इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध, मेरे फेडरल मिनिस्टर्स, सूबाई मिनिस्टर्स और MPAs, ख्वातीन हज़रात, और रेलवे के जो लेबर भी मैंने सुना है वो भी यहाँ है, और ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हैं। मैं सबको आज ये बड़ा ओकेजन है कि KCR की आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। उससे पहले कराची की अहमियत दुनिया में, आप अगर बड़े बड़े मुल्कों को देखें, तरक्की याफ्ता मुल्कों को, तो याद रखें कि उनकी जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी होती है, उनकी ग्रोथ रेट जो होती है, वो अमूमन एक शहर उसको लीड करता है, इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, यानी वो जो उसके पीछे बाकी सारा मुल्क चलता है। इंग्लैंड में लंदन जब प्रॉस्पर करता, सारा इंग्लैंड करता है। अमेरिका में बड़ी देर तक अभी भी न्यूयॉर्क, और पाकिस्तान के अंदर कराची की अहमियत हम पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में कराची एक ऐसा शहर है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर, क्योंकि हमने अभी आज़म स्वाति ने बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई कि 70s में कराची क्या था। हम सब जानते हैं कराची 70s में क्या था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा था, और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। ये वो शहर है जिस तेजी से ये ऊपर जा रहा था, ये सारा पाकिस्तान साथ लेके जा रहा था ऊपर। और कराची की जो मसले मसाइल आए उसके बाद, उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। तो जो आज तो ये KCR की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले साल सितंबर में हमने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, जिसमें सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने मिल के फैसला किया कि हम कराची को अपलिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए है। इसका जो फ़ायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये KCR एक उसकी बहुत बड़ी एक सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा, और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे है। ग्रीन लाइन भी है, और उसके बाद और भी हमें बस सर्विसेज प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी कराची के लिए, जिस तेज़ी से कराची फैल रहा है। जो कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। उसमें मैंने अभी आने से पहले WAPDA के चेयरमैन से ब्रीफ लिया था। वो समझ रहे हैं कि ऑन ट्रैक है। वो जो अब उन्होंने डेट दी हुई है, वो समझते हैं कि हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के ज़रिए पानी पहुंचा सकेंगे, जो इंशाल्लाह कराची के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। उसके बाद जो बाकी कराची के मसले हैं, और उन कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर, हमें इसको पूरी तरह
कराची में इकट्ठे मिल के चलना पड़ेगा। मैं आज चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी, कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा। क्योंकि कराची अगर इसी तरह फैलता गया तो बहुत मुश्किल है इतने ज़्यादा कराची को सारी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करनी। जितना जितना शहर फैलता जाएगा उतना उतना मुश्किल होता जाता है। और ये सारे दुनिया के जो, अगर आप न्यूयॉर्क को भी देख लें तो वो जब स्पेस जब फैल नहीं सकता तो ऊपर जाता है शहर। तो हमें एक बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमने लाहौर को बचाने के लिए किया है। रावी सिटी जो लाहौर की बन रही है वो लाहौर को बचाने के लिए है, क्योंकि लाहौर भी फैलता जा रहा है और प्रेशर उसके ऊपर इतना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है हमारी, शहरों पे इतना प्रेशर है कि अभी से हमने आगे प्लानिंग ना की तो शहर ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। इनके लिए जो प्रॉब्लम्स अब कराची में आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि कराची तेजी से बढ़ गया है, ये जब तक कि अभी से प्लान ना करें कि हमने किधर इसको रिंग फेंस करना है, किधर हमने कौन से इलाके ऊपर लेके जाने हैं, जब तक अभी से प्लानिंग नहीं होगी तो कराची एक कोई गवर्नमेंट इसको सही माने में फैसिलिटीज़ नहीं दे सकेगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा जो पाकिस्तान का फ़ायदा है कि बंडल आइलैंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए पाकिस्तान में। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असास है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इनके पास कैपिटल पड़ा है, डॉलर्स पड़े हैं, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है ताकि हमारी करेंसी को स्टेबलाइज हम करें। जब तक हमारे रिजर्व्स और ऊपर नहीं जाते, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जब तक वो बीच में टाइम फ्रेम है, तो हमें ज़रूरत है कि किसी तरह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के डॉलर्स लेके आएँ पाकिस्तान में, और वो हमारी करेंसी स्टेबलाइज करेगी। और इस वक्त जो दोनों इंशाअल्लाह जो लाहौर जो रावी सिटी है उसमें भी बाहर से पैसा आएगा जैसे ही वो प्रोजेक्ट और उस स्टेज पे पहुंच गया। और इसमें सबसे ज़्यादा ये फीजिबल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसा आएगा और बड़ी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं बाहर से। तो इसका सारा फ़ायदा तो एक्चुअली सिंध को है। तो इसको रिकंसिडर करें और हम आपसे इसके ऊपर बात भी मज़ीद और करेंगे कि ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, सिंध के लिए भी। मैं कराची में जो ये सैलाब से जो मसले आए थे पिछले साल, जिसकी वजह से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना था, मुझे खुशी है कि उनके ऊपर काम हो गया। उन ड्रेन्स पे 3 जो नालों के ऊपर जो काम शुरू है, मुझे अच्छा लगा कि हमने अपना, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये, यानी आदत पड़ी हुई है लोगों को कि हम प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे खुशी है और इसमें FWO को हम ख़ास तौर पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में जो मेरा पॉइंट है वो ये कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्यों नहीं कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल विल नहीं होती। बड़े प्रोजेक्ट्स मुश्किल होते हैं और उन मुश्किल प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं जाके एक गवर्नमेंट के और इतने ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं कि उनकी जब तक पूरी अटेंशन गवर्नमेंट की उन बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं होती तो प्रोजेक्ट्स कई दफ़ा फंस जाते हैं, जाके मिनिस्ट्रीज़ में फंस जाते हैं और फिर वो जितनी डिले होती जाती है उतने वो अनफीजिबल होते जाते हैं। तो ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ख़ास तौर पे KCR, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मसले मसाइल भी आएंगे। और जितना हम इसको टाइम पे ख़त्म करेंगे उतना कम इसका खर्चा होगा। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 अरब का। इसलिए इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हम, फेडरल गवर्नमेंट तो पूरी तरह से इसके ऊपर कमिटेड है और इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगी। शुक्रिया।